ओके डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज यूनिट नंबर 10 में है एक्सपोर्ट क्वालिटी। आपने इस लेसन का ध्यान रखना है। इसी तरह सबसे पहले मैं वर्ड्स मीनिंग क्लियर कर दूं, उसके बाद थोड़ी सी समरी में आपको समझाता हूं और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फिर इसका लेक्चर सुनेंगे ट्रांसलेशन के साथ। तो ये ध्यान से रखें वर्ड्स मीनिंग एक्सपोर्ट क्वालिटी का। अलादीन्स केव। अलादीन्स केव का मतलब होगा, यानी यहाँ एक मुहावरतन बात की जा रही है कि अब चूंकि ये पूरा उसका है एक्सपोर्ट क्वालिटी, एक डिपार्टमेंट स्टोर का पूरी स्टोरी है उसके बारे में। तो वहाँ पर चीज़ें ऐसी रखी होती हैं जैसे कि कोई अलादीन्स केव हो, यानी बड़ी कीमती चीज़ें यूँ ढेर लगा के रखी हुई हैं एक ही जगह पे। जिस तरह आपको वुमन कहानियों में दिखाया जाता है, सोना चांदी जेवरात हीरे मोती जवाहरात वो सारे यूँ ढेर लगा पड़ा है गार के अंदर। इसी तरह वो कह रहा है कि अलादीन्स केव लगता था ये मंजर अंदर डिपार्टमेंट स्टोर के हर चीज़ पड़ी हुई है कीमती से कीमती। तो उसे वो कह रहा है अलादीन्स केव। अ प्लेस पाइल्ड हाई, पाइल्ड मैंने ढेर लगे होना, विद वंडरफुल ऑब्जेक्ट्स। अलादीन इज़ द हीरो ऑफ अरेबियन नाइट्स। अरेबियन नाइट्स जैसे उर्दू में हम कहते हैं अलिफ लैला की कहानियाँ, यानी वो जो अरेबियन नाइट्स थी जो अरब से मुतालिक कुछ किस्से कहानियाँ थी, जैसा कि अली बाबा चाली चोर और अलादीन से लैम्प, अलादीन का चिराग, वो सारी कहानियाँ उन्हें अरेबियन नाइट्स कहते हैं। बॉबल्स का मतलब है शोई ट्रिंकेट्स, छोटे छोटे जेवरात जो कि बड़े चमकदार होते हैं उन्हें बॉबल्स कहते हैं। ब्रिक का ब्रैक, ब्रिक का ब्रैक कहते हैं बड़े कीमती सजावटी चीज़ों को जो बहुत कीमती होती हैं या जिनका तारीख से ताल्लुक़ होता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। एंटीक्स भी कहते हैं इन्हें, और ब्रिक का ब्रैक भी कहते हैं। क्यूरोसिटीज़, ओल्ड फर्नीचर, चाइना। चाइना मैंने उसके चीनी के जो बर्तन होते हैं या उससे बनी हुई कोई भी चीज़, चीनी मिट्टी से बनी कोई भी चीज़, उससे चाइना कह देते हैं। फर्नीचर और फर्नीचर। तो यहाँ पर ब्रिक का ब्रैक इंग्लिश में मतलब ये बनता है जैसा कि कोई नवादरात होते हैं, जैसा कि म्यूज़ियम के अंदर जो चीज़ें रखी होती हैं उन्हें ब्रिक एंड ब्रैक कहते हैं। कॉटेज, कॉटेज इंडस्ट्रीज़। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का मतलब ये होगा कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो लोग घरों में बनाते हैं और फिर उसकी मार्केटिंग करते हैं। तो वो जो घरों में एक बिजनेस चल रहा है, कारोबार चल रहा है, उसे हम कहते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज़। तो उसका आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर उसी का मतलब है कि अ लार्ज स्टोर सेलिंग हैंडीक्राफ्ट्स। तो कॉटेज इंडस्ट्री जहाँ मुराद है एक जो बड़ा सा स्टोर है जहाँ पर वो हाथ से बनी हुई चीज़ें बेचते हैं। हैंडीक्राफ्ट्स मैंने हाथ से बनी हुई चीज़ें। डेक्ड अप का मतलब है सजे हुए होना। एग्जैस्पिरेशन इन सस्पेंडेड, ये जब लाइन आएगी इसका मतलब बन जाएगा इरिटेशन, यानी आपको चिढ़ हो गई है, गुस्सा आ गया है। एनिमेशन का मतलब है किसी चीज़ को जानदार बनाकर पेश कर देना, किसी चीज़ में जान डाल देना, यानी बहुत ही पुरकशिश बना देना। लेब्रिंथ कहते हैं किसी भी चीज़ को जो कि बल खाती हुई हो। जिस तरह सांप अक्सर बैठा होता है ना अपना मुंह ऊपर करके और नीचे उसका बॉडी पूरा सर्कल में होता है कॉइल की शक्ल में, जिस तरह जलेबी हम घर में जलाते हैं। तो यह सांप की जो सांप के बैठने का अंदाज है, बल जिस्म को बल देकर और यूं सर उठा के यूं सामने बैठा होता है, उस सारे अमल को लेब्रिंथ कह देते हैं। अब चाहे वो सांप की बॉडी हो या इस तरह की कोई भी चीज़ हो, उसे हम लेब्रिंथ कह देंगे। तो इसलिए ये सारी यहाँ लिखी हुई है चीज़ें। कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर विद मैनी पैसेजेस, हार्ड टू फाइंड वे थ्रू, अ मेज, अ काइंड ऑफ, अच्छा मेज, मेज कहते हैं यानी ऐसा रास्ता जो आप भूल जाएं, यानी एक जैसा रास्ता लेकिन अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर रास्ते ही रास्ते निकलते आ रहे हों, तो उसे हम कहते हैं मेज। और इस तरह के जो रास्ते होंगे उसे हम लेब्रिंथ भी कह देते हैं, क्योंकि वो बल खा रहा होता है, कभी सीधा हो जाता है, कभी लेफ्ट होता है, कभी राइट, कभी सीधा, कभी सर्कल। ये सारी चीज़ों को मेज भी कहते हैं और लेब्रिंथ भी कह देते हैं। लैकर एक लफ्ज़ है यहाँ पर, इसका मतलब हो जाएगा वार्निश। वार्निश का मतलब होता है केमिकल जो कि अमूमन फर्नीचर को लगाया जाता है जिससे चमक पैदा हो जाती है। मोटिव कहते हैं कोई भी अंदाज़ा लगाना या कोई अंदाज़ा वो मकसद होना किसी चीज़ का, या नमूना होना, डिज़ाइन होना। फीचर विच इज़ यूज्ड बाय पर्टिकुलर क्राफ्ट्समैन और इन पर्टिकुलर एरिया, यानी एक ऐसा नमूना या डिज़ाइन जो कि यूज़ किया जाता है चीज़ों को बनाने के लिए। ऑस्टेंटेशियस का मतलब है नुमाइश होना, दिखावा करना।
प्लैंक्विन कहते हैं उसको, ऐसी वो निशिस्त जिसके ऊपर बिठाकर लोगों को कंधे पर उठाया जाता है, इसे डोली कहते हैं या पालकी कहते हैं उर्दू में। तो पैरी माई वे, पैरी माई वे का मतलब हो जाएगा बड़ी मुश्किल से अपना रास्ता क्लियर करना, बनाना। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है मेक वे बाय वार्डिंग ऑफ अदर्स, यानी दूसरों को हटा हटा कर रास्ता बनाना, उसे कहते हैं वार्डिंग ऑफ अदर्स। रेमिनिसेंसेस पढ़ेंगे इसे, रेमिनिसेंसेस जमा है, ये वर्ड से होता है रेमिनिसेंस, तो जमा रेमिनिसेंसेस, इसका मतलब बन जाएगा यादें। जैसे यहाँ लिखा है रिमेंबर्ड इंसिडेंट्स एंड इवेंट्स, यादें वाकयात के बारे में। स्माइल्स डिसआर्मिंगली, मजबूरन मुस्कुराना। मजबूरन मुस्कुराने से क्या मुराद है कि स्माइल्स सो दैट शी कैन नॉट अटैक और बी एंग्री विद हिम, ना तो वो कोई उसके ऊपर हमला आवर हो सकती है और ना ही कोई गुस्से का इजहार किया जा सकता है, तो मजबूरन हंस कर जान छुड़ाई जा सकती है, तो उसे कहते हैं मजबूरी में हंस जाना, स्माइल डिसआर्मिंगली। वी एंड ए अगर आएगा तो इसका मतलब बन जाएगा विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम इन लंदन, एक म्यूजियम की तरफ इशारा होगा। वी फॉर विक्टोरिया, ए फॉर अल्बर्ट, अल्बर्ट एक नाम है, विक्टोरिया भी नाम है, तो इसलिए उसको नाम से रखा गया है। ओके बेटा, ये इसके हो गए वर्ड्स मीनिंग, और साथ ही मैं थोड़ा सा ये पैराग्राफ पढ़ के थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि ये पूरा लेसन जो है आपको किस तरफ इशारा करना चाह रहा है। ये लाइन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ये समरी समझ लें इस लेसन के अंदर क्या चीज़ें हैं, वो इस तरह की चीज़ें हैं। द स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ नॉवल बाय लीना डिंगरा, ये राइटर का नाम है, ये फीमेल राइटर है लीना डिंगरा, ये उसके एक नॉवल से ली गई है। एक्सट्रैक्ट कहते हैं छोटा सा हिस्सा, तो उस छोटे से हिस्से को जो आपके लेसन में शामिल किया गया है ये लीना डिंगरा के नॉवल से लिया गया है। द ऑथर हैज़ लिव्ड इन यूरोप, आजकल तो वो यानी यूरोप में थी। आफ्टर लीविंग लाहौर एट द एज ऑफ 11, असल में जिस वक्त वो 11 साल की थी तो वो लाहौर से चली गई थी यूरोप, तो ये वहाँ रहती थी। ऑथर हैज़ लिव्ड इन यूरोप, जब 11 साल की थी तो लाहौर से चली गई थी। इन दिस एक्सट्रैक्ट, यानी इस स्टोरी के अंदर जो उन्होंने हासिल की है, अडेप्ट मैंने हासिल कर लेना, ले लेना। शी डिस्क्राइब्स द एक्सपीरियंसेस ऑफ ए वूमेन, वो एक ऐसी खातून के तजर्बात को बयान करती है ऑन अ शॉपिंग ट्रिप, जो कि शॉपिंग करने निकली हुई है। इन अ लार्ज डिपार्टमेंट स्टोर, एक बहुत बड़े डिपार्टमेंट स्टोर में। सेलिंग हैंडीक्राफ्ट, जहाँ पर हाथ से बनी हुई चीज़ें बिकती हैं। तो ये अपनी स्टोरी है। अब ये सारी स्टोरी इसी लीना डिंगरा ने बयान की हुई है कि वो जो लड़की जिसका नाम बताया जा रहा है कि लाहौर से चली गई है यूरोप में और वहाँ पर बहुत बड़े स्टोर पे जाके शॉपिंग कर रही है। तो इस तरह ये सारी स्टोरी आप सुनेंगे, वहाँ की चीज़ों की बात हो रही है, वो शॉपिंग करती फिर रही है और वो देखती है कि मुख्तलिफ हर चीज़ का अलहदा काउंटर बना हुआ है, वहाँ पर पैसे पे करने पड़ते हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें हैं। और फिर इसलिए वो कहती है अलादीन से ऐसा लगता है अंदर जाने पर ऐसा सजाया हुआ है जैसे कोई शादी का हाल होता है, पूरे डिपार्टमेंट स्टोर को इस तरह सजाया हुआ है। तो वो अंदर जाके वो चीज़ें देखती रहती है और बहुत अच्छा लगता है। और कुछ शॉपिंग करनी होती है, बाज़ औक़ात वो परेशान भी हो जाती है कीमतें सुनकर, बाज़ औक़ात यानी देखती रहती है कितनी एक्सपेंसिव भी हैं। और फिर हमारे लेसन का ना चूँकि नाम ही एक्सपोर्ट क्वालिटी है, तो इसका मतलब है कि ऐसी चीज़ें जो कि बाहर से आपके मुल्क में आती हैं उसे एक्सपोर्ट क्वालिटी, एक्सपोर्ट क्वालिटी से मुराद ये होता है बाहर से नहीं, बल्कि आपके अपने मुल्क में जो चीज़ें बनती हैं और आप उसे बाहर के ममालिक में भेज देते हैं। जैसे पाकिस्तान जो है वो मैंगोज़ को अपने मुल्क से दूसरे ममालिक में भेज देता है, उसे कहते हैं एक्सपोर्ट फ्रूट है ये, यानी बाहर जाएगा। इसी तरीके से वो जो अब चाहे शूज़ हो या लेदर की जैकेट्स हों या कपड़े हों, कॉटन हो, बहुत सारी चीज़ें, कपड़ा भी पाकिस्तान से बाहर के मालिक में जाता है, तो इसे भी एक्सपोर्ट हम कह देते हैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट दरामद बरामद, जिससे आपने पढ़ा होगा उर्दू में हम कहते हैं दरामद करना बरामद करना, तो लाइक एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। इम्पोर्ट कहते हैं जो आप बाहर से मंगा रहे होते हैं और जो एक्सपोर्ट जो आप बाहर भेज रहे होते हैं। तो ये सारा लेसन है। वो लड़की जो है वो इसी तरह शॉपिंग करती रहती है और देखती रहती है, कीमतों के बारे में आपको बताती है, फिर वो अपनी फीलिंग का इजहार भी करती रहती है मुख्तलिफ मौक़ों पर।
और ये तस्वीरें भी आप देखें, ये कभी यानी वो काउंटर पे जाती है शूज़ ख़रीदने, कभी कपड़े ख़रीदने, ये आप देखेंगे आपके लेसन पे ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। ये सारी वो शॉपिंग कर रही होती है, ये सारे कपड़ों के डिज़ाइनिंग, ड्रेसिंग, ये सारे चीज़ें कुछ देसी चीज़ें, हैंडी क्राफ्ट्स वगैरह हैं। यहाँ पर वो कुछ शूज़ की शॉपिंग भी यहाँ कर रही होती है, तो उसको पता लगता है कि बड़ा मसला है, थक जाती है, कुछ ऊपर नीचे स्टोर्स में आना जाना उसका बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये सारा उसने एक शॉपिंग एक्सपीरियंस अपना बयान किया है कि कुछ लोग जो यानी बाहर भी चले जाते हैं अपने मुल्क से, तो उन्हें अपने मुल्क की चीज़ें देखकर भी खुशी होती है बाज़ औक़ात। तो ये सारे उसकी शॉपिंग के बारे में एक ट्रिप है, और वो चीज़ों के नाम भी बताती है। चूड़ियाँ ख़रीदती है, पर चूड़ियों के 10-12 आइटम्स वहाँ पड़े होते हैं, लोहे की, शीशे की और प्लास्टिक की, मुख्तलिफ धातों की जो बैंगल्स होती हैं, चूड़ियाँ, वो ख़रीदती है और यानी देख रही होती है, तो उसे अजीब सा एक एक्सपीरियंस भी होता है, अच्छा भी लगता है, और कुछ चीज़ें वो भी होती हैं जिसे वो हैरान भी हो जाती है, लाइक जो कहती है अलादीन्स केव। तो एनीवे ये सारा स्टोरी है बेटा, इसको ध्यान रखना है और इसको वॉच कीजिए। अभी सिर्फ ये स्टोरी में मैंने बयान की है, इंशाल्लाह लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना शुरू कर देंगे थोड़ा थोड़ा, ताकि आपको ट्रांसलेशन क्लियर हो जाए। और अब आपका वो आगे टेस्ट होने वाले हैं, अनकरीब में भी 17 को टेस्ट होना शुरू हो जाएगा आपका, तो उसकी तैयारी कीजिए आप लोग, जो सिलेबस आपको दिया जाएगा ऑनलाइन।